Hello, class 7. Welcome to online class of maths. Today, I am going to start new chapter. Chapter name is triangle and its property. Exercise 6. Chapter 6. तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था लाइन के बारे में। ठीक है, लाइन थे, टाइप ऑफ लाइन थे, उसके बाद टाइप ऑफ लाइन में क्या बताया थे, एक तो बताया थे इंटरसेक्ट लाइन बताए थे, उस कॉन्ग्रुएंट लाइन बताए थे, उसके बाद परपेंडिकुलर लाइन बताए थे और पैरेलल लाइन बताए थे। उसी के बेस पे वो एक्सरसाइज 5 चैप्टर जो थे वो 5 उसी के बेस पे थे। आज आपको जो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। लाइन से ही ये बने हुए हैं, जो लास्ट क्लास में हमने बताया था डिग्रेशन ए पॉलीगॉन विच इज मेड ऑफ 3 साइड, यानी ट्रायंगल एक पॉलीगॉन होता है जो 3 साइड से मिलकर बने होते हैं। फिगर अगर ड्रॉ करें ए बी, यानी जो चैप्टर है आपका सीक्वेंस में दे रखा है। पहले लाइन के बारे में आपको बताया गया कि लाइन होता क्या है, ठीक है, टाइप ऑफ लाइन बताया गया, फिर उस लाइन से कौन कौन से शेप फॉर्म होते हैं जो नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो वही 3 लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं। लाइन सेगमेंट, लाइन तो नहीं, लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं। जब 3 लाइन सेगमेंट आपस में ज्वाइन होते हैं और एक डिफरेंट शेप फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। एक पॉलीगॉन होता है। पॉलीगॉन का मतलब ये होता है कि एक फिगर होता है जो एटलीस्ट क्लोज फिगर होता है, सिंपल क्लोज फिगर होते हैं जो एटलीस्ट 3 साइड से मिलकर बने होते हैं। कम से कम 3 साइड चाहिए पॉलीगॉन फॉर्म करने के लिए, शेप फॉर्म करने के लिए, और एक क्लोज फिगर होता है। तो ट्रायंगल जो है पॉलीगॉन का पहला फिगर है। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 साइड होते हैं, पेंटागन है, हेक्सागन है, सेप्टागन है, ऑक्टागन है, नैनोगन है, डेकागन है। तो और इस तरह के नंबर ऑफ साइड बढ़ते जाते हैं और उनका डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, नेम होते जाते हैं। तो ट्रायंगल पॉलीगॉन का पहला क्या है, फिगर है जो एटलीस्ट क्या है, पॉलीगॉन में एटलीस्ट 3 फिगर से पॉलीगॉन फॉर्म होते हैं। जो ट्रायंगल जो है वो 3 साइड से मिलकर बना होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें 3 साइड्स होते हैं, 1 2 3 साइड्स होते हैं, और 3 साइड के साथ क्या होते हैं, 3 एंगल होते हैं। एंगल जहां से कॉमन पॉइंट से जब 2 रे इमर्ज होते हैं तो वो एंगल, ये एक एंगल, एक ये और एक ये, तो ये ट्रायंगल का मेन एलिमेंट होते हैं। यानी अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में कितने पार्ट होते हैं, मेन जो पार्ट होते हैं वो 6 होते हैं, जिसमें से 3 एंगल होते हैं और 3 क्या होते हैं, साइड्स होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की कि ये 3 एलिमेंट और 3 साइड्स होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें सम ऑफ इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। यानी ट्रायंगल के इंटीरियर का मतलब इस शेप के अंदर जो भी एंगल अंदर फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल। और इन तीनों एंगल का सम क्या होता है, ये प्रॉपर्टी है। आगे क्लास में ये प्रॉपर्टी को भी क्या है, प्रूफ होते हैं कि 180 क्यों होते हैं, तो इसका प्रूफ है जो आपको अभी पढ़ने नहीं है, और जब अगर जरूरत होगी तो हम बता देंगे आपको। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जितने भी 3 हैं उनका सम 180 होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है पहले ये लिख दें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होता है, 180। थर्ड होते हैं
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मीन्स तीनों एंगल का सम 180। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है ये बता रहे हैं आपको, ट्रायंगल के बाहर जो एंगल फॉर्म होते हैं दैट इज ये एक्सटीरियर। इसको एक्सटेंड कर दे तो ये एक्सटीरियर, इनको एक्सटेंड कर दे तो ये एक्सटीरियर, तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा जो EX से हम डिनोट कर रहे हैं। ट्रायंगल के जो बाहर एंगल फॉर्म हो रहे हैं इस लाइन सेगमेंट से, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, और इस साइड जो फॉर्म हो रहे हैं अंदर वो इंटीरियर, और बाहर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कहलाते हैं एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर एंगल की भी प्रॉपर्टी है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, पहला ये है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज, इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 होता है, लेकिन बाहर तीन जो एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं उनका सम क्या होता है 360 होता है। और इसका दूसरा प्रॉपर्टी एक और है ट्रायंगल का कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कोई भी एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है, मान लो अगर इस एक्सटीरियर एंगल की बात करें इस जगह पे, तो इस एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है 2 इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट, इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। जब हम इस एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट में कौन सा बन रहा है B और C। अगर A लेंगे एक्सटीरियर एंगल तो इसके अपोजिट में B और C इसके सम के बराबर होगा। अगर एक्सटीरियर एंगल B लेंगे तो इनका सम A और C के साथ हो जाएगा इंटीरियर। अगर एक्सटीरियर एंगल C लेंगे तो इनका सम क्या हो जाएगा A प्लस B के बराबर, जो हम आपको यहाँ लिख रहे हैं अलग अलग एक्सटीरियर एंगल A। बाहर की बात कर रहे हैं, जो एंगल A की बात कर रहे हैं, तो A के सामने अपोजिट में कौन सा है, ये इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके अपोजिट में क्या है B और C। तो एंगल B प्लस C पहला। दूसरा एक्सटीरियर एंगल B की बात करें, एक्सटीरियर एंगल B कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, तो B के अपोजिट में कौन कौन सा एंगल है A और C। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो अभी सॉल्व करने आएंगे क्वेश्चन। एंगल A प्लस एंगल C और एक्सटीरियर C की बात करें एंगल, तो इसके साथ कौन सा आ जाएगा C के अपोजिट में कौन सा है A एंड B। एंगल A प्लस एंगल B, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दो प्रॉपर्टी, एक तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। मान लो कोई भी ट्रायंगल का दो एंगल गिवन है, बाकी तीसरा एंगल फाइंड करना है, तो तीनों एंगल का सम 180 होता है। दोनों एंगल को ऐड करके 180 में माइनस कर दो, थर्ड एंगल विल भी फाइंड हो जाएगा। उसी तरह मान लो कोई भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल दे रखा है या फाइंड करना है, तो उस एक्सटीरियर के अपोजिट में जो दो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं उनका सम कर दो, तो वो एक्सटीरियर एंगल फाइंड हो जाएंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक तो ये है और दूसरा ये है जो अभी क्वेश्चन इसी के बेस पे है 5.1 में, जो हम ये आपको पहले 6.1 बता दें, उसके बाद फिर हम टाइप ऑफ ट्रायंगल में जाएंगे।
पहले टाइप ऑफ ट्रायंगल बता दें, देन एक्सरसाइज में जाएंगे। ये प्रॉपर्टी हो गई ट्रायंगल की जो सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड है टाइप्स ऑफ दो होते हैं, on the basis of side on the basis of sides, और second on the basis of ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो साइड के अकॉर्डिंग टू साइड के अनुसार और दूसरा अकॉर्डिंग टू एंगल के अनुसार। अगर साइड की बात करें तो फर्स्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल का हम सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑल साइड्स इसमें सारे साइड इक्वल होते हैं। सेकंड आइसोसेलेस, टू साइड्स आर इक्वल। थर्ड स्केलन, स्केलन ट्रायंगल। ये ट्रायंगल की सिंबल हम रिप्रेजेंट करें, ट्रायंगल लिख नहीं जाएंगे। नन आउटसाइड पहला जो ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के अनुसार ट्रायंगल को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, जिस ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं, क्योंकि ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं और तीनों आपस में इक्वल होते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। टू साइड्स आर इक्वल, ट्रायंगल के तीन में से कोई दो साइड अगर इक्वल होता है, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्केलन, ट्रायंगल के तीनों साइड में एक भी साइड आपस में इक्वल नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलन। बता दिए कैसे। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, फर्स्ट एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, a triangle all the angle measure less than
90। एक्यूट एंगल ट्रायंगल पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ए ट्रायंगल ऑल द एंगल मेजर लेस देन 90, यानी ट्रायंगल के जितने भी एंगल है, 3 एंगल बताए थे, और तीनों एंगल का जो मेजरमेंट है वो सारे के सारे जो मेजरमेंट है एंगल वो अगर 90 से कम होते हैं, ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड, राइट एंगल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल one angle measure exactly second, right angle triangle and triangle वन एंगल मेजर, यानी ट्रायंगल के 3 एंगल में से एक एंगल का जो मेजरमेंट होगा राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होंगे? 90 डिग्री। बाकी जो 2 एंगल होंगे वो 90 से छोटे होंगे, लेकिन एक एंगल जिस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल का मेजरमेंट ऑल द 3 एंगल वन एंगल मेजर 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। थर्ड, obtuse angle triangle, a triangle one angle measure more than 90 डिग्री, यानी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। तीनों में एक ही कॉमन है, एक्यूट में सारे एंगल जो होते हैं ऑल द 3 एंगल मेजर लेस देन 90, मेजरमेंट 90 को लिया गया है। एक्यूट एंगल में सारे 3 एंगल क्या होते हैं? 90 से छोटे होते हैं। राइट एंगल में एक एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री होते हैं, और ऑब्ट्यूज एंगल में एक एंगल ऑल द 3 एंगल में से एक एंगल जो होते हैं मोर देन 90 होते हैं, बाकी 90 से छोटे होते हैं। तो ये 3 एंगल जो है वो कॉमन जो है 90 को कॉमन लिया गया है, सारे एंगल लेस देन 90 और एक्यूट वन एंगल 90, राइट एंगल वन एंगल मोर देन 90, ऑब्ट्यूज बाकी सारे छोटे होंगे। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। बाकी जो है इसके बेस पे क्या है, क्वेश्चन है 6.1 जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।